यहाँ पे यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4% हो गया है। तो यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4 हो गया है। एमएसएमई ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। 96 लाख सक्रिय इकाइयों ने रोजगार का आधार बनाया। आपको बता दें, कौशल मिशन से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। महिला रोजगार 25% तक बढ़ा है। सशक्तिकरण मजबूत हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4% तक पहुंच गया है। तो देखिए, बेरोजगारी के दर में ये बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया और इसी का ये परिणाम है कि बेरोजगारी की दर में ये भारी गिरावट देखने को मिली है। 96 लाख सक्रिय इकाइयों ने, आपको बता दें, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। कौशल मिशन से 14 लाख युवाओं को भी प्रशिक्षण मिला है। महिला रोजगार में भी आपको बता दें 25% बढ़ोतरी देखने को मिली और इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बढ़ावा दिया जा रहा। तो प्रदेश में बेरोजगारी की दरों में गिरावट आई है। एमएसएमई ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। 96 लाख सक्रिय इकाइयों ने रोजगार का आधार बनाया है। कौशल मिशन से आपको बता दें, वहीं 14 लाख युवा हैं जिनको प्रशिक्षण मिला है। महिला रोजगार में भी आपको बता दें वृद्धि देखने को मिली है। 25% की वृद्धि महिला रोजगार में। और हमारी संवाददाता निकिता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। निकिता, देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं एक तरह से। जो बेरोजगारी की दर है युवाओं में, वो घटती नजर आई है और जो महिला सशक्तिकरण है उसको भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि महिला रोजगार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। निश्चित तौर पर रोशनी, देखिए, सरकार हमेशा से रोजगार को लेकर के लगातार बातचीत करती रही है। हमने देखा है रोजगार को लेकर के तमाम बैठकें करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और अगर हम सरकार की बात करें तो अब तक जितना भी उनका टाइम स्पैन हुआ है, वहां पर हमने देखा है कि जो रोजगार दर है उसमें काफी बढ़ोतरी नजर आई है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और हम पिछले 8 वर्षों की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार ने अपनी दूरदृष्टि की अगर बात की जाए और सशक्त नीतियों के माध्यम से प्रदेश की जो फाइनेंशियल यानी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको एक नई स्टैंपिंग दी है, एक नई पहचान दी है। और प्रदेश में रोजगार के जो अवसर है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको प्रशिक्षण और उद्योगों के लिए जो प्रोत्साहन है वो लगातार यहाँ मिल रहा है। और अलग अलग एरिया में, अलग अलग सेक्टर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी लगातार बढ़ रही है तेजी से। और इन सबके साथ सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण जीवन में जो सुधार है उसकी भी एक झलक है, यानी कि पॉजिटिव झलक है, वो देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सशक्त नेतृत्व है उसके कारण ही संभव भी हो पाया है। और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बेरोजगारी दर में भारी बेरोजगारी दर में आई भारी गिरावट भी है, जहां पर एक समय प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो सिर्फ 19% जैसी भारी भरकम स्तर पर पहुंच गई थी। अब वही घटकर 2.4% रह गई है। और ये परिवर्तन केवल आर्थिक मजबूती का संकेत नहीं है, बल्कि जो नीति आधारित विकास मॉडल है उसकी सफलता को भी दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट लेते और देते हैं, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनका उज्जवल भविष्य हमेशा से बना और बरकरार रहे। रोशनी, बिल्कुल निकिता, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से युवा रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर निकलते हैं या विदेश का रुख करते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें प्रदेश में ही रोजगार दिए जाएंगे, रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलेगा, तो प्रदेश में ही युवा रहकर और अपने प्रदेश के लिए ही और देश के लिए ही कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, कुछ साल पहले हमने ये देखा था कि पढ़ लिख कर जो यंगस्टर्स हैं वो अपने देश न रह करके विदेश चले जाते थे, सिर्फ ये सोच के कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट या मनी फॉर्म में चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन अब एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज जरूर आया है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपनी तालीम यहाँ से लेकर के अपने देश में रहना चाहते हैं। और साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनको अपनी पसंद का सेक्टर मिल रहा है। और साफ तौर पर
महिलाओं की भागीदारी जो हम हर सेक्टर में देख रहे हैं वो अपने आप में एक खंबा जरूर है। ये साबित जरूर करता है कि सरकार लगातार जो युवाओं को रोजगार है वो दे रही है। हमने परसेंट भी देखा है किस तरीके से उसमें एक चेंज देखने को मिला है, और खासतौर पर जब हम ग्राउंड जीरो से युवाओं से बातचीत करते हैं तो उनमें भी एक खुशी की लहर जरूर आती है। आपने ये भी देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृष्टि में लगातार उनको जो पत्र है, जो पदोन्नति पत्र है या नियुक्ति पत्र है, उनका वितरण भी समय समय पर होता रहता है। तो ये सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा युवाओं तक अब पहुंच रहा है। पिछले 8 वर्षों में इसकी जो परसेंटेज है वो बेहद बढ़ चुकी है। बिल्कुल निकिता, मैं चाहूंगी निकिता आप बताएं कि कौन कौन से वो सेक्टर्स है, कौन कौन से वो फील्ड है जहां पे कौन कौन सी वो इकाइयां हैं जो सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही हैं। देखिए, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है। सबसे पहला तो एक सेक्टर हो गया। प्रदेश में इस समय अगर मैं बात करूं तो 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां जो है वो संचालित हो रही हैं, जिनमें अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर का सृजन हो चुका है। और केवल पिछले 1 वर्ष में ही इन क्षेत्र में 18 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। और ये सेक्टर कहीं ना कहीं सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए भी अवसर का एक विशाल प्लेटफॉर्म बन गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार बनकर उभर रहा है। और कौशल विकास मिशन में जो युवाओं हैं उनकी क्षमता भी मार्केट डिमांड के अनुरूप ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और मिशन के अंतर्गत 14 लाख युवा हैं जिनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ उद्योगों की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई मैन पावर की उपलब्धियां हुई हैं। जगह जगह हम देखते हैं नए प्लांट्स जब बनते हैं तो उसमें भी कई ऐसे लोग हैं, उनको युवा है, उनको रोजगार मिलता है। लेकिन सरकार एक चीज साफ तौर पर ये कहती है कि जो स्किल्ड है, जिनके पास कैलिबर है, वो रोजगार के बिल्कुल हकदार है। लेकिन उस तरीके की जो तालीम है, उतनी शिक्षा है, उसको हासिल करने के बाद अगर हम बात करें तो जो कैपेबिलिटी है और कैलिबर है, उस हिसाब से जो रोजगार है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर सरकार बिल्कुल बिल्कुल निकिता, तो सरकार जो है वो लगातार इस फील्ड में काम कर रही है ताकि प्रदेश में ही रहकर जो युवा है वो अपने देश के लिए कुछ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।